से बात भी कर रहे थे। हमारे सहयोगी वैभव जुड़े हुए। वैभव, आज पीएमओ के अधिकारी यहां पर पहुंचे और हमने बातचीत भी सुनी जो मजदूरों से बात कर रहे हैं, और उनकी बातचीत से ऐसा लगता है कि चाहे बाहर लोग परेशान हो लेकिन उन्होंने हिम्मत बनाए रखी है। देखिए सुजाता, सबसे बड़ी बात मनोबल की ही है कि आप अपने मनोबल को कितना ज्यादा इस सुरंग के अंदर मजबूत रखते हैं। सबसे पहले जब परिजन भी उनसे बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हौसला अफजाई करते हैं कि अगर टनल के अंदर किसी भी तरह की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए और कब तक के निकलने का विकल्प जो है वो पूरी तरह से मजबूत तैयार हो सकता है। पीएमओ के अधिकारियों ने आज अंदर बातचीत की और सबसे पहले यही पूछा कि आप लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, आप लोग कैसे हैं, खाने को लेकर क्या कुछ जो आप लोगों को सुविधाएं दी जा रही है उससे कितना संतुष्ट है, यानी कि उन लोगों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि उनको बाहर निकालने को लेकर कितने ज्यादा प्रयास और कितनी जटिलता के साथ उन तमाम चुनौतियों से निपटा जा रहा है, जिसके चलते उन सभी श्रमिकों को बाहर निकाला जाए। 6 प्लान तैयार हैं, जिनमें से 2 प्लान पर सबसे मजबूती के साथ काम किया जा रहा है। पीएमओ के ऑफिसर्स लगातार इन सभी विकल्पों पर नजर बनाए हुए हैं और सबसे ताजा अपडेट क्या कुछ है इसको लेकर भी लगातार जानकारी जो है वो ली जा रही है। अहम यह है क्योंकि अब तक के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर जो स्थितियों की शुरुआत कल देर शाम से की गई थी, वो अब लगभग स्थितियां जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। आगे बढ़ती स्थितियों के बीच 35 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है। फिलहाल मशीन जो है वो अभी रेस्ट मोड पर है। कुछ घंटे बाद एक बार फिर से काम की शुरुआत जो है वो हो सकती है। सबसे अहम यह है क्योंकि सबकी नजरें उस पर टिकी हुई हैं कि कैसे मैनुअली ड्रिलिंग की जाएगी। और आप सोचिए 50 मीटर गैप एक पाइप के अंदर तक जाना और सिर्फ 800 mm का वो पाइप, और उसके बाद मैनुअली ड्रिलिंग करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन तमाम एक्सपर्ट जो हैं वो बुलाए गए हैं। 11 लोगों की वो टीम होगी जो इस मैनुअल ड्रिलिंग को अंजाम देगी। एक्सपर्ट हैं, उनको ये पता है कि इस मैनुअल ड्रिलिंग में चुनौतियां तमाम हैं, क्योंकि जब आप गैस। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जो इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड ड्रिक्स का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 40 मीटर हमारे लिए 1000 किलोमीटर के बराबर है। मैनुअल ड्रिलिंग अभी शुरू नहीं हुई है, यह भी उन्होंने कहा है ड्रिक्स ने, और कहा है कि मुझे टीम पर पूरा भरोसा है। 31 मीटर तक की खुदाई हो चुकी है। 40 मीटर यहां पर लक्ष्य रखा गया है, लेकिन बयान सामने आया है कि 40 मीटर हमारे लिए 1000 किलोमीटर के बराबर है। तो आपको बता दें कि टनल एक्सपर्ट हैं अर्नोल्ड ड्रिक्स, जो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, वही इसका नेतृत्व भी कर रहे थे। और अब उनकी तरफ से बात कही गई है कि मैनुअल ड्रिलिंग का काम अभी शुरू नहीं है, मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। हालांकि वो इसे एक कठिन और जटिल काम बताते हैं। उनका ये कहना है कि 40 मीटर जो बचे हैं वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। जब वो तुलना करते हैं कि 1000 किलोमीटर लंबा है, यानी वो एक बता रहे हैं कि कितना मुश्किल कठिन कार्य है अभी बचा हुआ। टनल एक्सपर्ट की तरफ से बयान आया है, लगातार वही निगरानी कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। और उन्होंने पहल की थी ऑगर मशीन लगाने की, और उसके बाद हालांकि ऑगर मशीन कामयाब नहीं हो पाई है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी टीम पर भरोसा है। टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड ड्रिक्स ने कहा है कि थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन भरोसा है टीम पर। तो अब आपको बताते हैं जो अलग अलग प्लान हैं जिन पर काम किया जा रहा है। प्लान नंबर 1 क्या है? बाकी बचे 13 मीटर के हिस्से की मैनुअल ड्रिलिंग करना है, और इंजीनियर्स रेजिमेंट मजदूरों के साथ खुदाई कर रही है। बड़ी बात यही है कि एक टीम छैनी हथौड़े से सुरंग की खुदाई का काम कर रही है। खुदाई में लगभग 15 घंटे से ज्यादा का वक्त लग सकता है। प्लान नंबर 2 क्या है? पहाड़ के ऊपर से यानी वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है और 86 से ज्यादा मीटर की वर्टिकल खुदाई करनी है। अभी इस वक्त का जो अपडेट है, 30 मीटर के करीब खुदाई हो चुकी है और 50 मीटर अभी खुदाई करनी है। वर्टिकल ड्रिलिंग में 100 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा। SVNL ये पूरा काम कर रही है, और बड़ी बात यही है कि 4 दिन का टारगेट भी लिया गया है। प्लान नंबर 3 क्या है ये भी समझ लीजिए। परपेंडिकुलर प्लान, यानी 180 मीटर खुदाई करनी है टनल के दूसरे हिस्से की ओर से। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि जब 180 मीटर खुदाई करनी है, अभी तक यह शुरू नहीं हो पाई, यानी ये अभी तक अमल में नहीं लाया गया। RVNL इस सुरंग के रास्ते को बनाने का काम करने वाली है और श्रमिकों तक पहुंचने में 15 दिन का वक्त लग सकता है। बड़ी बात यही है, परपेंडिकुलर 28 तारीख तक ड्रिलिंग का काम पूरा किया जा सकता है। बड़कोट की अगर बात करें तो वहां से सुरंग के पास जाने की तैयारी है। जो चौथा प्लान है, टनल की ओपनिंग की तरफ से ब्लास्ट किए जा रहे हैं, लगातार वहां पर ब्लास्ट किए जाएंगे और फिर वहां पर रास्ता बनाया जाएगा।
बड़ी और अहम बात यही है कि इसी तरह से अलग अलग प्लान पर काम किया जा रहा है। रोजाना 3 विस्फोट करने की कोशिश भी हो रही है और 483 मीटर लंबी सुरंग बनानी है, जिसमें 10 मीटर का काम पूरा हो गया। सुरंग बनाने में 40 दिन का वक्त लग सकता है। और ड्रिफ्ट प्लान, बड़ी बात यही है कि टेक्नोलॉजी के तहत टनलिंग की जाएगी। ये प्लान नंबर 5 के बारे में हम बता रहे हैं। फ्रेम बनाकर ड्रिफ्ट टनलिंग की जानी है। सही बात यही है कि सेना की तैयारी के बाद ड्रिफ्ट पूरी तरह से टनलिंग का काम किया जाएगा। और बड़ी और अहम बात यह भी है इसमें कि सेना के जवान वहां पर जुटे हुए हैं, इस ओर भी वो अभी काम करने वाले हैं। तो ये 5 प्लान हैं जिनके ऊपर काम किया जा रहा है। रुख करेंगे हमारी सहयोगी का। लगातार एक करके पूरे तरह से टनल का काम किया जा रहा है। और अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां जिहादी का बड़ा कबूलनामा सामने आया है।